तो आज शॉर्ट हैंड सीखने के शॉर्ट हैंड की क्लास में फर्स्ट क्लास में आप लोग कुछ बताई थी। आज उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे कि शॉर्ट हैंड जो होता है वो किस में लिखा जाता है, आंसू लिपि में लिखा जाता है। आंसू लिपि के अलावा हम उसे संकेत लिपि में भी बोलते हैं कि शॉर्ट हैंड जो होता है वो हमारा संकेत लिपि में भी लिखा जाता है और आंसू लिपि में भी लिखा जाता है। उसके बाद प्रत्येक शॉर्ट हैंड व्यंजन की लंबाई जो होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है और शॉर्ट हैंड का जो लिखने का तरीका होता है वो हमारा नीचे के लाइन को टच करते हुए लिखाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे बताए भी थे कि एक ट्रिक्स भी बताए थे कि अगर हमें कोई भी जैसे कवर्ग चवर्ग पवर्ग को अगर लिखना हो तो हम उसे किस तरीका से लिखेंगे, और इतना कुछ मैं आपको क्लास में बताई थी। लेकिन उन चीजों को रिकॉल करते हुए आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से मान लीजिए कि हमारा एक शॉर्ट हैंड का लाइन बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट करते हुए और हमारा शॉर्ट हैंड का लाइन बना हुआ है और अब इसमें हमें व्यंजन को लिखना है। तो हम आपको बताए थे कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको बताई थी कि स्टार्टिंग के जो हमारा 2 लेटर होता है, 2 व्यंजन होता है, वो हल्की लाइन से लिखा जाता है और अंतिम के जो 2 व्यंजन होते हैं वो मोटी लाइन से लिखा जाता है। किंतु ये दूसरा व्यंजन और चौथे व्यंजन को बीच से काट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि सेम यही जो डॉट लाइन है, इसी डॉट लाइन पे हम 1 सेंटीमीटर के सीधा लाइन जब ड्रैग करते हैं, यानी जब सीधा लाइन बनाते हैं हल्के हाथों से, यानी यहाँ पे कहने का मतलब हल्के हाथों का मतलब ये है कि हमें हल्के पेंसिल को चलाना है और हल्के पेंसिल चलाने के बाद अब यहाँ पे जब दूसरा हम व्यंजन को लिखेंगे तो भी दूसरा व्यंजन भी हमारा हल्के हाथों से जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो यहाँ पे मोटा जाएगा, तीसरा और चौथा। यहाँ इस बात का विशेष करके ध्यान देना है कि प्रत्येक व्यंजन की लंबाई हमारा जो है वो 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और एक बात और ध्यान देना है कि जब भी हम लोग शॉर्ट हैंड लिखना सीखते हैं तो एक बार जो हम पेन को रख देते हैं दोबारा हमारा पेन उठना नहीं चाहिए। आगे जब क्लास करेंगे तो अब होता है कि पेन उठेगा, लेकिन कब, जब हमें व्यंजन को काटने की बारी है या व्यंजन में मात्रा लगाने की बारी है तो। ठीक है, तो शुरू के जो 2 व्यंजन होते हैं वो हल्के लाइन से लिखे जाते हैं, हल्के पेंसिल चला के लिखा जाता है, और बाद के जो 2 व्यंजन होते हैं वो मोटे पेंसिल को चला करके लिखा जाता है तथा दूसरे व्यंजन और चौथे व्यंजन को कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब जैसा कि हम यहाँ पे कवर्ग की बात करते हैं, जैसे ये कवर्ग है। ठीक है, अब क वर्ग में अब ये हमारा क हो गया। ठीक है, ये हमारा क हो गया और ये हमारा ख हो गया। ये तब तक ख नहीं बनेगा जब तक कि हम इसे बीच से नहीं काटेंगे। ठीक है, जब बीच से काट देंगे तो हमारा ख बन जाता है। इसी तरह से ये मोटा है, इससे मोटा है ये ग है, लेकिन जैसे ही हम इसे यहाँ पे कट कर देंगे तो ये हमारा घ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पे एक और डॉट लाइन को आगे बनाते हैं और यहाँ पे होता है हमारा क्या होता है, चवर्ग होता है। ठीक है, अब चवर्ग को लिखने का तरीका क्या होता है भाई, तो अब यहाँ पे ऐसा होता है कि एक तिरछा लाइन हमारा आता है, एक तिरछा लाइन आता है और ठीक वही प्रोसेस करते हुए कि शुरू के जो 2 व्यंजन होते हैं वो हल्के हाथों से लिखाते हैं, हल्की पेंसिल को चला करके लिखाता है, और बाद का जो 3 और 4 व्यंजन होता है वो मोटे लाइन से लिखाता है। ठीक है, अब सेम वही बात कि दूसरे को और चौथे को काट देंगे तो हमारा ये हो जाता है च, छ, ज और झ। ठीक है, अब अंग और य यानी कहते हैं कि जो हमारा कवर्ग में जो पंचमाक्षर छूट रहा है अभी इसको आगे सीखेंगे। जैसे क ख ग अंग च स ज ञ, ये सब जो बात है ना वो उसको हम लोग बाद में सीखेंगे आगे जब बढ़ेंगे तो। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, कवर्ग होता है, टवर्ग होता है, तो हमारे यहाँ पे टवर्ग होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं टवर, अब टवर्ग को कैसे पढ़ेंगे, तो ठीक इसी तरह से हमारा डॉट लाइन आगे बढ़ता हुआ जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि डॉट लाइन लिखने का मतलब ये होता है कि जब शॉर्ट हैंड लिखने की जो कॉपी आती है उसमें लाइन जो होता है वो डॉट में ही रहता है। और डॉट यहाँ पे ये बात भी समझ जाएगा कि जब भी हमारा शॉर्ट हैंड लिखाता है तो उसका जो टचिंग पॉइंट है वो लाइन से होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि अब क मुझे लिखना है तो अगर ऊपर में ये शॉर्टकट का डॉट लाइन बना हुआ है तो क को ऊपर में लिख दीजिए, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद यदि च लिखना हो तो ऐसे करके लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको ऐसे सटा होना चाहिए और क को बिल्कुल लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं व्यंजन लिख देता हूँ, इसके बाद फिर डायरेक्शन हम बताएंगे कि कैसे किसको कैसे लिखना है। तो अब यहाँ पे टवर की जब बात आती है तो बिल्कुल सीधा लाइन, 1 सेंटीमीटर के बिल्कुल सीधा लाइन हमारा ट में आता है, अभी हल्के हाथों से। जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि शुरू के 2 व्यंजन हल्के हाथों से यानी हल्के पेंसिल को चलाना है और बाद के 2 मोटे पेंसिल को चला करके लिखना है। तो यहाँ पे ये हल्का हो जाएगा और ये यहाँ पे मोटा हो जाएगा। अब बीच से दूसरे और चौथे को काट देंगे। ठीक है, तब यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ट, ठ, ड और ढ। ठीक है, उसी तरह से अब हमारे यहाँ पे आता है त वर्ग। ठीक है, त वर्ग को कैसे करेंगे, तो हमारा डॉट लाइन यहाँ पे बना हुआ है और त वर्ग करने के लिए जो हमारा होता है वो 2 स्टेप होते हैं, हम 2 स्टेप से फॉलो करते हैं। कैसे, तो जो अर्धवृत्त जैसे गोले को काटने पे जो अर्धवृत्त का मॉडल बनता है उस तरह से, यानी कि ऐसे करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा भी त है और ये ऐसे करेंगे तो भी हमारा त है। दोनों में से कोई अगर हम लिखेंगे तो चलेगा इसमें से, किंतु पहला व्यंजन है इसलिए हल्के हाथों से, दूसरा भी है तो इसको हल्के हाथों से करेंगे। और यहाँ पे मोटे हाथों से यानी मोटे पेंसिल को चला करके करेंगे इसको भी। और जैसे कि मैं बताई कि दूसरे और चौथे को काट देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे बात को ध्यान देंगे कि चाहे त आप इस साइड से लिखो या इस साइड से लिखो, बात बराबर है। जिस तरह से हमें जिस व्यंजन को जोड़ने में सहूलियत होती है उस तरीका के डायरेक्शन के हमारे हम लोग त और थ को लेंगे। ठीक है, चाहे हम इधर से लेंगे इधर से लेंगे, हमारा व्यंजन खराब होने वाला नहीं है। बस ये देखना है कि हमें जो व्यंजन त या थ से मिलने वाला है उसको हम किस तरह से बनाएंगे तो जाकर के अच्छा बनेगा। इस तरीका को देखते हुए मुझे इस बात को फॉलो करना है। आगे क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे बात आती है पावर की। तो जब पावर की बात आती है तो हम यहाँ पे डॉट लाइन करते हैं और अब यहाँ पे जैसे जिस तरह से हमारा च आता है ना, ठीक जस्ट उल्टा साइड से हमारा प आता है। अब इसको यहाँ पे हल्के हाथों से ऐसे किए, हल्के हाथों से ऐसे किए और ऐसे मोटे हाथों से करके और दूसरे और चौथे को काट दिए तो ये हमारा हो जाता है प, फ, ब और भ। ये हमारा हो जाता है पावर का हिस्सा। ठीक है, तो ये व्यंजन। और हाँ, एक बात का ध्यान देंगे कि अब जैसे प लिखा हुआ है, क लिखा हुआ है, च लिखा हुआ है, तो कोई स्टूडेंट लोग ये भी सोच सकते हैं कि जो हमारा च या प लिखा हुआ है तो उसको करेंगे क्या। तो मान लेते हैं कि च लिखा हुआ है तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट च को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दे, तो ये डायरेक्शन गलत होता है। हमें इस तरह के लिखना है। अगर क लिखना हो तो क को ऐसे नहीं लिखेंगे, क को ऐसे लिखेंगे। इसलिए एरो का विशेष ध्यान देंगे कि ये जो एरो हमारा जा रहा है ये व्यंजन का डायरेक्शन इस तरह से जाना चाहिए। अब जो च का है वो ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। ठीक है, सेम ट का भी ऊपर से नीचे और इसका इस तरह से और इसका भी इस तरह से। ऐसा नहीं कि हम ता को ऐसे बना दिए, ता को ऐसे बना दिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक उसी तरह से प को ऊपर से नीचे आएंगे इस तरीका से, ऐसे नहीं कि ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो व्यंजन लिखते टाइम हमें डायरेक्शन का भी ध्यान देना होता है कि हम कैसे उस चीज को लिखें। अब ये व्यंजन को याद करने का छोटा सा ट्रिक है और वो ये है कि हम यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह बनाते हैं। अब प्लस का चिन्ह बनाने के दौरान ये जो होता है ये हमारा होता है ट। जैसे ये मैं हल्के हाथों से बना दी यानी हल्के पेंसिल का यूज की और यहाँ पे हम मोटे पेंसिल का यूज करते हैं। मान के चलिए हम मोटे पेंसिल का यूज कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाता है ट और नीचे हो जाता है हमारा ठ और ये होता है ड और ये होता है ढ। अब इसको बीच से कट कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह से सेम हल्के पेंसिल से लिखा गया है तो क और ये हल्के पेंसिल से लिखा गया है तो ख और यहाँ पे मोटे से लिखा गया है इसलिए इसको ग बोलेंगे और इसको घ बोलेंगे, क्योंकि इसको बीच में कटा होना चाहिए। मिला के देखिए कि क्या ट ऊपर से खड़ा लाइन आया है तो यहाँ भी हमारा ट ऊपर से खड़ा लाइन आया है। यहाँ भी हमारा जो ड और ढ है वो भी खड़ा लाइन है किंतु मोटा है तो हमने यहाँ पे मोटा करके आप लोगों को बता दिया। उसके बाद जस्ट यहाँ पे अगर ये लाइन ऐसे बनती है तो ये मोटा को डिनोट करता है और ठीक ये जब पतला बनता है तो ये भी व्यंजन को ही डिनोट करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब ये होता है हमारा तो च होता है और ये हमारा छ होता है, ये ज होता है और ये छ होता है और इसको बीच से कट कर देंगे तो यही
शॉर्ट हैंड टाइपिंग का जो याद करने का तरीका होता है ये ट्रिक होता है। अब एक लाइन जब इधर से पास करेंगे, ये मोटे वाला हो गया और ये पतला वाला हो गया, तो ये हमारा हो गया प और ये हो गया फ जो हल्के हाथों से चला, और ये हो गया ब और ये हो गया भ और इसको बीच से कट कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का कुछ व्यंजन था जिसको समझने और याद करने के लिए मैं ट्रिक्स बताई, व्यंजन बताई, और मैं बताई कि जो शॉर्ट हैंड होता है वो संकेत लिपि आंसू लिपि में लिखा जाता है, और इसमें जो होता है कोई भी व्यंजन को लिखने में जो काम हिंदी लिखने में थोड़ा मुझे टाइम लगता वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बताइए कि 1 सेंटीमीटर का लिखा जाता है को काटेंगे प्रत्येक व्यंजन को। क्या क्या मोटा वाला सब काट, दूसरा और चौथा कटाता है ना, अब तीसरा और चौथा काटेंगे। ओहो, क्योंकि देखने वाले को खुद लग जाएगा कि हाँ ये गलती हुआ है। अच्छा, तो मैं जब भी काटी तो तीसरे और चौथे को काटी, ऐसा सॉरी तीसरे और चौथे को नहीं, दूसरे को। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा ट और ठ है तो ठ यहाँ पे कट जाएगा, इसके बाद ड नहीं कटेगा, ढ कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद क और ख कट जाएगा, ग जो है वो नहीं कटेगा, घ हमारा कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद ट और ये तो हो गया, फिर च है, छ कटेगा, ज नहीं कटेगा और झ कट जाएगा। इसके बाद प है जो कि नहीं कटेगा, और यहाँ पे फ है वो कटेगा, और ज है वो नहीं कटेगा, और झ जो है वो कट जाएगा। कहाँ गया, ज छ ज झ, सॉरी प और फ ये कट गया, ब जो है वो नहीं कटेगा और भ जो है वो कट जाएगा। माफ कीजिएगा, गलती हो गया मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से गलती ना हो इस बात का ध्यान रखूंगी मैं, लेकिन गलती हो गया उसके लिए सॉरी। लेकिन बाकी यही चीज है कि व्यंजन को दो वैसे व्यंजन हैं जिसको हल्के हाथों से लिखना है, बाद के 2 व्यंजन को मोटे लाइन से मोटे पेंसिल को चला के लिखना है। शुरू के जो 2 ये दूसरे और चौथे को बीच से काट देना है। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन की लंबाई 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक कोशिश करें हम लोग शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो एक बार जो पेन को रख दे वो उठना नहीं चाहिए, लेकिन जब मात्रा लगाने की बात आती है, काटने की बात आती है, तो हम लोग पेन या पेंसिल को उठाएंगे। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन को उसके लाइन से सटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको ऊपर से उठा करके लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक शॉर्ट हैंड जो व्यंजन होते हैं उसको लाइन से सटा होना चाहिए। और जैसा कि मैं आपको डायरेक्शन बता दी कि भले ही ऐसे लिखा हुआ है तो उसके नीचे से ऊपर नहीं ले जाएंगे, जब भी आएगा तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। और यहाँ पे जैसे ज की बात करें तो ज ऐसे नहीं जाएगा, ज ऐसे आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे क्लास का इंतजार करें, आगे क्लास में और भी आगे बातों के साथ बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, स्टॉप कर दीजिए।